मन्नत किडनैप हो गई। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कड़ी शुरू होने वाली है जिसमें हर तरफ केवल रहस्य, साजिश और खतरनाक चालें देखने को मिलेंगी। ऐश्वर्या और मल्ला ने इस बार अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है और इस चाल के जाल में फंस चुकी है मन्नत। ऐश्वर्या और मल्ला दोनों जानते थे कि विक्रांत और मन्नत की नज़दीकियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। विक्रांत के दिल में मन्नत के लिए जो जगह बन चुकी थी, उसने ऐश्वर्या और मल्ला को बेचैन कर दिया था। दोनों समझ चुके थे कि अगर अब उन्होंने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो मन्नत उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ जाएगी। इसलिए उन्होंने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिसने सबको हिला कर रख दिया। रात का अंधेरा था, हवाएं भी तेज बह रही थीं, और उसी दौरान मन्नत को अचानक कुछ अनजाने लोग घेर लेते हैं। वह समझ भी नहीं पाती कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। अचानक से उसका मुंह दबा दिया जाता है और आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। वह चीखना चाहती है, मगर उसकी आवाज़ हवा में दब जाती है। ये सब करने वाले और कोई नहीं बल्कि ऐश्वर्या और मल्ला के गुंडे होते हैं, जिन्हें साफ साफ हुक्म मिला होता है कि मन्नत को हर हाल में किडनैप करना है। गुंडे मन्नत को जबरन खींचते हुए एक सुनसान जगह ले जाते हैं। वहाँ का माहौल खौफनाक होता है। चारों तरफ अंधेरा, टूटे फूटे कमरे, दीवारों पर मकड़ी के जाले और खिड़कियों से आती ठंडी हवाएं। मन्नत को एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है, उसके हाथों में रस्सियां कस दी जाती हैं। उसके चेहरे पर कपड़ा बांध दिया जाता है ताकि उसकी आवाज़ बाहर न निकल सके। वह खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, मगर रस्सियां इतनी कसकर बंधी होती हैं कि उसकी कलाइयों से खून तक निकलने लगता है। गुंडे उसके सामने खड़े होकर हंसते हैं, उसकी बेबसी पर ताने कसते हैं और कहते हैं, भागने की कोशिश मत करना, यहाँ से कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मन्नत की आंखों में डर साफ झलक रहा होता है, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक हिम्मत भी होती है। वह जानती है कि अगर उसने हिम्मत हार दी तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी बीच ऐश्वर्या और मल्ला अपने अड्डे पर बैठकर इस पूरी घटना का आनंद ले रहे होते हैं। ऐश्वर्या मुस्कुराते हुए कहती है, अब देखती हूँ मन्नत कैसे विक्रांत के साथ खड़ी होगी। हमने उसकी हालत ऐसी कर दी है कि वह जिंदगी भर किसी के सामने सर उठाकर खड़ी नहीं हो पाएगी। मल्ला भी चालाकी से हंसते हुए जवाब देता है, और विक्रांत, उसके लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। उसकी ताकत को हमने उसकी कमजोरी बना दिया है। दूसरी तरफ विक्रांत बेचैन होता जा रहा है। उसे एहसास होने लगता है कि कुछ बड़ा अनहोनी हुआ है। वह बार बार मन्नत को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर फ़ोन बंद मिलता है। उसकी बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं देती। वह हर जगह मन्नत को ढूंढने निकल पड़ता है, मगर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। मन्नत उस सुनसान जगह पर गुंडों से लड़ने की कोशिश करती रहती है। कभी वह कुर्सी को जोर से हिलाती है, कभी रस्सियों को काटने की कोशिश करती है, मगर हर बार गुंडे उसे बेरहमी से रोकते हैं। एक गुंडा उसके चेहरे पर पानी फेंकता है और कहता है, जितनी कोशिश करनी है कर लो, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। लेकिन मन्नत के चेहरे पर डर के साथ साथ गुस्से की लकीरें भी उभरती हैं। वह खुद से कहती है, नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत धीरे धीरे सुराग ढूंढने में कामयाब हो जाता है। उसे एक अजनबी से खबर मिलती है कि मन्नत को कुछ लोगों ने जबरन उठाकर ले जाया है। विक्रांत को समझते देर नहीं लगती कि यह सब ऐश्वर्या और मल्ला की चाल है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। वह कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मन्नत को हर हाल में बचाकर लाएगा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। ऐश्वर्या और मल्ला ने इस किडनैपिंग को केवल एक चाल नहीं, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र की तरह रचा है। उन्होंने तय किया है कि मन्नत को सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि उसे विक्रांत के खिलाफ करने की कोशिश भी करनी है। मन्नत को मानसिक और शारीरिक तौर पर इतना तोड़ देना है कि वह खुद विक्रांत से दूरी बना ले। मन्नत के साथ बर्ताव इतना अमानवीय होता है कि उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। गुंडे उसे लगातार धमकाते हैं, अगर तूने विक्रांत से दूरी नहीं बनाई तो तेरे लिए अंजाम और भी बुरा होगा। लेकिन मन्नत अंदर से टूटने के बावजूद हिम्मत नहीं हारती। वह हर बार सहते हुए भी यही सोचती है कि विक्रांत उसके लिए आएगा। दूसरी ओर विक्रांत सब कुछ छोड़कर मन्नत को ढूंढने निकल पड़ता है। उसकी बेचैनी अब जुनून में बदल चुकी है। उसके सामने सिर्फ एक ही तस्वीर है,
मन्नत की जो उसे पुकार रही है। वह अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे दमखम और अपने सारे रिश्तों का इस्तेमाल करता है सिर्फ मन्नत को ढूंढने के लिए। इसी बीच ऐश्वर्या और मल्ला को यकीन हो जाता है कि अब विक्रांत तक सच्चाई कभी नहीं पहुंच पाएगी। ऐश्वर्या कहती है, इस बार मन्नत तो गई ही, लेकिन विक्रांत भी हार मान लेगा। लेकिन ऐश्वर्या यह भूल चुकी है कि प्यार के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध कभी इतनी आसानी से नहीं हारता। अब सवाल ये है कि क्या विक्रांत सही वक्त पर मन्नत तक पहुंच पाएगा? क्या मन्नत इन गुंडों के चंगुल से खुद को बचा पाएगी? या फिर ऐश्वर्या और मल्ला की चाल कामयाब हो जाएगी और मन्नत हमेशा के लिए विक्रांत से दूर हो जाएगी? आने वाले पलों में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां सच और झूठ, प्यार और नफरत, विश्वास और धोखे की सबसे बड़ी जंग छिड़ जाएगी। और यह जंग तय करेगी कि आखिर किसका प्यार सच्चा है और किसकी चालाकी भारी। विक्रांत का गुस्सा अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। वह हर दीवार तोड़ देगा, हर जाल काट देगा और हर साजिश को मिटा देगा, बस मन्नत तक पहुंचने के